वंदे मातरम साथियों, पूरे विश्व के लिए भारत एक बार फिर बना पथ प्रदर्शक। जी हाँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस ने सन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, जिसमें आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, काकुन, चीना, सांवा, कोदो आदि। इनमें से शायद ज्वार और बाजरा का ही नाम हम सबने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं बाजरा में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। साथ ही ये ग्लूटेन फ्री भी हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है, अर्थात ये मधुमेह या डायबिटीज पेशेंट के लिए एक बहुत ही आइडियल फूड है। इसी तरह बाकी मोटे अनाज में भी प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा बहुत होती है, तो इन्हें इसीलिए सुपर फूड भी कहा जाता है या पोषक अनाज। कोविड महामारी ने भी पूरे विश्व को यह जता दिया कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होना ही काफी नहीं है। खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से भी लाखों टन अनाज व्यर्थ हो जाता है। मतलब 3C कंडीशंस, कोविड, क्लाइमेट और कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकी वजह से पूरे विश्व में खाद्य की उपलब्धता प्रभावित होती है। इन सब का इलाज है मोटा अनाज। पोषण के साथ साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये अनाज बहुत अच्छे से उगता है। साथ ही रासायनिक खाद या कीटनाशकों की भी इसको कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब भोजन, चारा और बायोफ्यूल तो ये बनाता ही है। इसके साथ साथ धरती, किसान और कंज्यूमर सबके लिए ये फायदेमंद है, तो इसे हम स्मार्ट फूड भी कहते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि मोटा अनाज सबसे पुराना भोज्य पदार्थ है। भारत में सदियों से इसकी खेती की जा रही है और ऐसे कई प्रमाण भी मिले हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में यह अनाज खाया जाता था और आज भी भारत इनका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब चूंकि संयुक्त राष्ट्र में हमारे ही प्रस्ताव से इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, तो उस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने की जिम्मेवारी भी हमारी ही बनती है। इसी सोच के साथ मोदी जी ये कहते हैं कि इस प्राचीन पोषण अनाज को आज के भोजन की थाली में भी एक सम्मानजनक स्थान मिले। इसी की प्रतीकात्मक पहल करते हुए संसद भवन में एक सहभोज अनोखी तरह से आयोजित किया गया 20 दिसंबर 2022 को, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों के नेता, सांसद आदि सब आमंत्रित किए गए। तो क्या हम भी अपने घरों में मोटे अनाज को लेकर कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, हम भी अपने रेगुलर जो हम आटा खाते हैं उसके साथ मोटे अनाज को पिसवाकर अपने और अपने परिवार की सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अब चूंकि ये व्यक्ति के स्वास्थ्य, किसानों की समृद्धि और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए अन्न हैं, तो इन्हें बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है श्री अन्न। श्री शब्द का अर्थ है शुभ, पवित्र, समग्रता, समृद्धि। हाल ही में मोदी जी ने भी जब अपनी बात रखी पूरे विश्व के सामने, तो श्री अन्न के बारे में अपने भाव बताते हुए जो शब्द उन्होंने कहे, मैं उन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस बात को कंक्लूड करना चाहूंगी। आदरणीय मोदी जी ने कहा, श्री अन्न यानी छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार, श्री अन्न यानी करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार, श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार,
श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। और श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। तो साथियों, 2023 अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।